हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं डॉक्टर संगीता स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आरएस वुमेन्स हेल्थ पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि बुखार क्या होता है, बुखार कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मलेरिया क्या होता है, मलेरिया होने पर हमें क्या सिम्टम्स आते हैं और मलेरिया का हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मलेरिया मच्छर के माध्यम से फैलने वाली एक बहुत ही इन्फेक्टिव बीमारी है और ये भारतवर्ष में हर साल बहुत ही तेज़ी से फैलती है। मलेरिया का जो मच्छर रहता है वो है फीमेल एनाफिलीज मच्छर। जो फीमेल एनाफिलीज मच्छर रहता है इसके अंदर परजीवी रहते हैं जिन्हें हम इंग्लिश में प्रोटोजोआ बोलते हैं। जब भी ये मच्छर हमें काटता है तो ये परजीवी यानी प्रोटोजोआ हमारी बॉडी में इंटर कर जाते हैं और हमारी जो रेड ब्लड सेल्स रहती हैं इसमें 2 गुना तेज़ी से बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जिन मरीजों को मलेरिया होता है उनको अधिकतर एनीमिया भी हो जाता है। ये जो प्रोटोजोआ रहते हैं ये हमारे लीवर को भी इन्फेक्टिव करते हैं। ये प्रोटोजोआ अगर हमारे लीवर में पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं तो ये हमारे लीवर में लगभग 2 साल तक रह सकता है। इसीलिए किन्हीं किन्हीं मरीजों को बहुत ही जल्दी मलेरिया होने लगता है और उनमें एनीमिया की भी अधिक शिकायत देखी जाती है। मलेरिया 4 प्रकार का होता है, जिसमें से 2 प्रकार का मलेरिया हमारे इंडिया में अधिकतर पाया जाता है, मलेरियल वाइवेक्स और मलेरियल फाल्सीपेरम। अब हम जानेंगे कि मलेरिया होने पर हमें क्या सिम्टम्स आते हैं। अगर आपको मलेरिया हो गया है तो लगभग 1 हफ्ते के बाद में आपको इसके सिम्टम्स आना शुरू होंगे, यानी आपको जो मच्छर काटता है उसके लगभग 1 हफ्ते के बाद में आपको मलेरिया के सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। आपको तेज़ सर्दी लग के बुखार आ सकता है और नौजिया, वॉमिटिंग, जी मिचलाना, ये सारी दिक्कतें होने लगती हैं। कभी कभी मरीज को दस्त होना शुरू हो जाते हैं और अगर जो बच्चा रहता है तो उसको डायरिया हो जाता है। अब हम जानेंगे कि मलेरिया होने पर हमें क्या टेस्ट करवाना चाहिए। मलेरिया का जो टेस्ट रहता है वो है एमपी टेस्ट, यानी मलेरिया पैरासाइट टेस्ट। ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट रहता है जिसके माध्यम से हमें मलेरिया है या नहीं है इसके बारे में हमें पता चलता है। अगर आपने पहले से ही कोई मलेरिया की दवाई ले रखी है तो फिर इस टेस्ट में आपका जो मलेरिया रहता है वो नहीं आता है। अब हम जानेंगे कि मलेरिया होने पर हमें क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर आपको मलेरिया है तो जब भी आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर आपका सबसे पहले एक एमपी टेस्ट करवाते हैं और इसके बाद में आपको कुछ दवाइयाँ देते हैं। इसमें आपकी जो मलेरिया की जो दवाई रहती है वो है क्लोरोक्विन 500 mg। ये लारियागो डीएस के नाम से टैबलेट आती है और इसकी 500 mg की 2 टैबलेट आपको पहले दिन एक साथ दी जाती हैं और उसके 6 घंटे के बाद में एक टैबलेट और दी जाती है। इसके दूसरे दिन आपको एक टैबलेट लेनी रहती है और फिर तीसरे दिन आपको एक टैबलेट लेनी रहती है। ऐसे करके आपको 5 टैबलेट लारियागो डीएस की लेनी रहती हैं। इसके अलावा जो दूसरी दवाई आती है मलेरिया की वो है मलेरिड डीएस। ये जो टैबलेट रहती है ये एक टैबलेट पर डे आपको लगभग 10 से 15 दिन तक लेनी रहती है। इससे आपका मलेरिया पूरी तरीके से सही हो जाता है। इसके अलावा आप कुछ घरेलू उपाय भी कर सकते हैं जिससे आपका जो मलेरिया का जो प्रभाव है वो आपकी बॉडी पर कम हो। आप तुलसी का काढ़ा पी सकते हैं। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो आप चाय में तुलसी की पत्तियां डालकर आप चाय ले सकते हैं। इसके अलावा आप गिलोई का सेवन कर सकते हैं और आप जो फ्रूट में जो एप्पल रहता है और अमरूद रहता है आप उसका अधिक से अधिक सेवन कर सकते हैं। इससे भी हमारी बॉडी में जो वीकनेस है वो दूर होगी और आपका जो मलेरिया का असर रहता है वो कम हो जाएगा।
मैंने आपको जो भी ये दवाइयाँ बताई हैं मलेरिया के लिए, ये आपको अपने आप से डायरेक्ट नहीं लेनी है, ये आपको सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए बताई हैं। अगर आपको मलेरिया है या फिर मलेरिया के सिम्टम्स आ रहे हैं तो इसके लिए आपको डॉक्टर से मिलना है और उनके अंडर में ही आपको अपना ट्रीटमेंट करवाना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ में और एक नई नॉलेज के साथ में। तब तक के लिए बस इतना ही।